সিবিএসই দশম শ্রেণীর পরীক্ষা বাতিল হলো, পিছিয়ে গেল দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষাও। দেশে কোভিড সংক্রমণের বাড়বাড়ন্তের জন্য এই সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্র। এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বুধবার দুপুরে বৈঠকে বসেছিলেন শিক্ষামন্ত্রী সহ সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে। সেখানে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তবে দ্বাদশের পরীক্ষা স্থগিত হলেও কবে তা নেওয়া হবে সেই বিষয়ে কোনো ঘোষণা করা হয়নি শিক্ষা মন্ত্রকের তরফে। 1 জুন পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল। বৈঠকের পর দশমের পরীক্ষা বাতিল এবং দ্বাদশের পরীক্ষা স্থগিত রাখার বিষয়টি ঘোষণা করেছেন শিক্ষামন্ত্রী। পরীক্ষা না হলেও দশম শ্রেণীর পড়ুয়াদের স্কুলের অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের ভিত্তিতে পরের শ্রেণীতে উত্তীর্ণ করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। যদিও কোনো ছাত্র বা ছাত্রী অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নে সন্তুষ্ট না হয় তবে সে পরীক্ষায় বসতে পারে। কোভিড পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর নেওয়া হবে সেই পরীক্ষা। हिंदुस्तान भी मुकाबला कर रहा है। पीछे एक वर्ष में शिक्षा विभाग ने तमाम कठिनाइयों के बावजूद भी अपने बच्चों की सुरक्षा, रक्षा और उनके भविष्य, इन तीनों को लेकर के जो योजना बनाई, उसमें हमारे अध्यापक गण का और अभिभावकों का बहुत बड़ा हमको योगदान मिला, सहयोग मिला और हम ऑनलाइन पर शिक्षा को लेकर के आए और घरों को ही स्कूलों में हमने तब्दील कर दिया। संभवतः ये दुनिया का इतना जो, क्योंकि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और जहाँ 30 करोड़ से भी अधिक छात्र छात्राएं हों, उनको ऑनलाइन पर लाना और उनके वर्ष को खराब नहीं जाने देना, ये दुनिया के इतिहास में एक नया मानक स्थापित किया है हिंदुस्तान ने। और इसीलिए दुनिया के तमाम देशों ने इस बात को प्रशंसा भी की है। अभी भी ये जिस तेज़ी से इस बीच हम सोच रहे थे कि वैसे तो 15 फरवरी से हमारी परीक्षाएं होती हैं। 15 फरवरी से परीक्षा होकर के अप्रैल प्रथम सप्ताह तक ख़त्म होती हैं, लेकिन पीछे के समय में कठिनाई को देखते हुए हमने एक बार स्थगित किया और फिर 4 मई से और जून प्रथम सप्ताह तक के लिए हमने जो प्लान बनाया था। अभी वर्तमान की जो स्थितियाँ जो रही हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आज एक तत्काल प्रभाव से एक बहुत उच्च स्तरीय बैठक का आह्वान किया। उनके सानिध्य में हम लोग आज बैठे और उनका जो मार्गदर्शन मिला छात्रों के हित में, क्योंकि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण छात्र की सुरक्षा है और उसकी रक्षा है और उसके बाद उसका भविष्य। प्रधानमंत्री जी का विस्तार पूर्वक उनके साथ संवाद के बाद उच्च स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति में प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन मिला है, उसके आधार पर हमने जो ये हाई स्कूल है इसकी परीक्षाओं को, वर्तमान में होने वाली परीक्षाओं को इसको निरस्त कर दिया है। अब इनको पदोन्नत करेंगे, प्रमोट करेंगे, लेकिन उसका एक सिस्टम तैयार करेंगे आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर और जो उसका प्रैक्टिकल हुआ है, इन दोनों को जोड़ करके सीबीएसई को कहा गया है कि एक प्लान बनाए वो, ताकि उसका मूल्यांकन भी हो और उसी के आधार पर उसकी कक्षा में पदोन्नति भी हो। लेकिन यदि ऐसा लगता है कि किसी छात्र को आंतरिक मूल्यांकन और जो सिस्टम है उससे संतुष्टि नहीं है और वो फिर भी परीक्षा देना चाहता है, तो वो हमको अवगत कराएगा और सीबीएसई जब भी अनुरूप परिस्थितियाँ होंगी उसकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। पिछली बार भी हमने यही बात कही थी। जहाँ तक इंटरमीडिएट का सवाल है, ये 12वीं की जो छात्र हैं इसको अभी स्थगित किया है। 31 मई तक इस परीक्षा को उनका स्थगित किया है। 1 जून को आगे की तिथियों को हम सुनिश्चित करेंगे कि कब उनकी परीक्षाओं को करना है।
हमारी कोशिश है कि जब भी हम परीक्षाओं के लिए सीबीएसई तिथियों को सुनिश्चित करेगी तो 15 दिन का हम ज़रूर मौका छात्र छात्राओं को देंगे ताकि किसी प्रकार की उसमें भ्रम की स्थिति न बनी रहे। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने चाहे वो नई शिक्षा नीति हो और चाहे वो ऑनलाइन पीएम ई विद्या का विषय रहा हो, देश के 30-33 करोड़ छात्रों के साथ पीछे से चट्टान की तरह उनका हमको जो मदद मिलती है, सहयोग मिलता है, जो मार्गदर्शन मिलता है, जो हमको संरक्षण मिलता है, शायद ही किसी देश के प्रधानमंत्री जो सीधे बच्चों से संवाद करते हों और उनकी कठिनाइयों में हर हालत में उनके साथ पूरी ताकत के साथ खड़े नज़र आते हों। मैं अपने प्रधानमंत्री जी का इस अवसर पर मैं हृदय की पूरी देश के इन 33 करोड़ अभिभावकों की ओर से, 33 करोड़ छात्र छात्राओं की ओर से और अपने जो 1 करोड़ 10 लाख से भी अधिक अध्यापक हैं उनकी ओर से और जो 15 लाख से भी अधिक स्कूल हैं उनके भी ओर से अपने देश के प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करता हूँ कि সবজি মশলার কেরামতি গুণমানে প্রতি ঘরে সিস্টেম স্পাইসি কষা কিংবা ঝোল করো আমিষ হোক নিরামিষ সিস্টার গুণে সব রান্না স্বাদে হয় সঠিক। হোটেল রেস্তোরাঁ কিংবা করো আয়োজনের খাবার সুস্বাদু গন্ধে ভরে মন সবাকার। সিস্টার গুঁড়া মশলায় রান্নার বাহার মন চায় ফিরে ফিরে খেতে পারবা। সিস্টার গুঁড়া মশলা গুণমানে প্রতি ঘরে ঘরে।